हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है अप्सर बेटी पार्ट 2। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी की इस भागम भाग में रिश्तों की अहमियत फीकी पड़ गई है। एक बेटी अपने घर से सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ रफू चक्कर हो गई। शिव शिव, क्या जमाना आ गया है आजकल के बच्चों में। शर्म लिहाज नाम की चीज ही नहीं है। गरिमा के पिता श्यामलाल अखबार को तेज तेज पढ़ के पूरे घर में सुनाते। पिताजी के इस खबर को सुनने के बाद गरिमा को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसके पिता उस पर शक कर रहे हों। माँ मोहिनी किचन से चाय का कप लेकर बाहर निकली और श्यामलाल को देखकर कहा, क्या आप भी सुबह सुबह ऐसी खबर सुना रहे हैं? कुछ अच्छा सुनाइए। अच्छा, आज का राशिफल पढ़ के सुनाइए। श्यामलाल अखबार उठाकर कहता। आपका राशिफल आज यह बताता है कि आपकी वजह से आपके पति को तनाव मिलेगा। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? सीधे सीधे बताइए, क्या मजाक? जो सुनाता हूँ वो तो सुनती नहीं हो। आजकल जो चल रहा है, अपने इधर सारा पैसा लेकर एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई, तो जरा नजर रखना चालू कर दो गरिमा पर। कहीं वो भी बस फिर से शुरू हो गए। एक भी दिन नहीं छोड़ते आप मेरी बच्ची को सुनाने में, और हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। आप अपनी चाय खत्म करिए, मुझे गरिमा के लिए नाश्ता बनाना है, स्कूल जाना है उसे। मोहिनी उठकर किचन में चली गई। तभी गरिमा अपने कमरे से बाहर आती और कहती, मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, देर हो रही है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। बाहर से क्यों? जब मम्मी टिफिन बना रही हैं तो घर से लेकर जाओ। और हाँ, स्कूल में ज्यादा किसी से दोस्ती मत करना। आजकल दोस्ती करने का जमाना नहीं है, और लड़कों से तो खास करके दोस्ती ना करना, समझ गई? जी पापा। अरे बस करो, आपको जब मौका मिलता है मेरी बच्ची को भाषण देना शुरू कर देते। ये लो गरिमा अपना टिफिन, और काश की स्कूल में फोन चलते तो मैं अपनी बच्ची को दे देती, वो पहुंचते ही फोन करती। तभी श्यामलाल कहता, इसी साल की तो बात है, फिर अगले साल से तो वैसे भी वो कॉलेज जाएगी, वहाँ फोन तो चलते ही हैं, तब दिला देंगे। हाँ ठीक है, आप भी जाइए ऑफिस, और मैं भी जा रही हूँ पड़ोस वाली नीता के साथ बाजार, कुछ सामान लेना है। इतना कहकर मोहिनी चली जाती। शाम को गरिमा जब घर आई तब उसकी सहेली ज्योति भी उसके साथ घर आई। ज्योति गरिमा से कहती, अगले साल भी हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, और अच्छे कॉलेज के लिए तो हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। इतने में मोहिनी वहां आती और ज्योति को देखकर कहती, अरे बेटा तुम कब आई? अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। नहीं आंटी, बस मैं जा ही रही थी। बाय गरिमा, कल मिलते हैं। रात को श्यामलाल थका हारा ऑफिस से घर आया। वह बहुत उदास था। गरिमा ने अपने पिता की उदासी देख ली और एक गिलास पानी लेकर अपने पिता के पास गई और पानी देते हुए कहा, पापा आप आज बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। देख गरिमा बेटा, भगवान ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया है, मेरे लिए तुम ही मेरी बेटी और बेटा हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आगे आने वाले सालों में सतर्क रहना, तुम्हें बहुत बेईमान लोग मिलेंगे। किसी की बातों में आकर कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना कि जिससे मुझे और तुम्हारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े, समझ गई? इतना कहकर राम प्रकाश वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। गरिमा को अपने पिता की बातें थोड़ा अजीब लगी, लेकिन फिर वह समझ गई कि हो ना हो उसके पिता उसका भला ही चाहते। दिन बीतते गए, गरिमा के 12th के एग्जाम भी पास आ गए। उसने सभी एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दिया और वह अच्छे अंकों से पास भी हुई। उसके पिता श्यामलाल ने उससे वादा किया था कि अगर वह अच्छे अंकों से पास हुई तो जो वो कहेगी श्यामलाल को उसे देना पड़ेगा।
तभी एक दिन श्यामलाल ने गरिमा से कहा, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मांग लो बेझिझक होकर, मोहिनी हंसते हुए बोली। तभी गरिमा कहती, पापा ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे कोलकाता शहर आगे पढ़ने के लिए भेज दो। ऐसा सुनकर श्यामलाल हैरान हो गए और कहते, अरे अपने लखनऊ शहर में क्या कॉलेजों की कमी है जो तुम कोलकाता शहर में पढ़ना चाहती हो। मोहिनी को भी यह अटपटा लगा, लेकिन वह गरिमा की बात से सहमत थी। तभी वह श्यामलाल से कहती, बच्चों को क्या जीवन भर अपने पास ही रखोगे? कभी ना कभी तो हमसे दूर होंगे ही, अगर अभी नहीं तो नौकरी के बाद उन्हें हमसे दूर भेजना ही पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ, गरिमा को कोलकाता जाने दो, हम उसे एक अच्छे से हॉस्टल में डाल देंगे। मोहिनी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बाहर का जमाना तो आप जानती हैं, और हम गरिमा को अपने से दूर किसी दूसरे अनजान शहर में रहने को भेजेंगे नहीं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। गरिमा यहीं लखनऊ में पढ़ेगी बस। कॉलेज के फॉर्म वैसे भी आना शुरू हो गए हैं। मैं कल ही लखनऊ के एक बढ़िया कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दूंगा। देखो गरिमा बेटा, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। बस अब जाओ अपने कमरे में, और तुम मोहिनी रात के खाने की तैयारी करो जाके। मैं भी ऑफिस का काम निपटाता हूँ। गरिमा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती और वह रात का खाना भी नहीं खाती। मोहिनी गरिमा का खाना लेकर उसके कमरे में जा ही रही होती है कि तभी श्यामलाल कहता, कोई जरूरत नहीं खाना ले जाने की, बच्चे अपनी जिद से ही बिगड़ते हैं। जब भूख लगेगी तब खुद ही खा लेगी आकर। आप समझते क्यों नहीं? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब ज्योति को ही ले लो, गरिमा की फ्रेंड। उसके माता पिता तो उसे भेज रहे हैं बाहर पढ़ने को, तो हम फिर गरिमा को क्यों नहीं भेज सकते? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। हमारी बच्ची एक अच्छी बच्ची बनकर आएगी बाहर से। उसका सपना आईएएस ऑफिसर का जरूर पूरा होगा। मोहिनी श्यामलाल को समझाने में पड़ी रहती, पर श्यामलाल समझने को तैयार ही नहीं था। अच्छी बच्ची बनने के बजाय कुछ और बनकर ना आ जाए मोहिनी जी। आप जाकर उसको खाना खिलाइए, हम कल बात करते हैं इस बारे में। मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस भी तो जाना है, कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता। मोहिनी गरिमा के कमरे में जाती और उसे खाना खिलाती। गरिमा अपनी माँ से कहती, मम्मी मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ बेटा, पूरा करती हूँ। तो फिर बस आप पापा से बात करो, उन्हें समझाओ कि मैं तो बस अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, जो मैंने बचपन से देखा था। मुझे विश्वास है खुद पर कि मैं जो कहती हूँ करके भी दिखाती हूँ। गरिमा की आंखें नम थीं, लेकिन मन में हिम्मत भी थी कुछ कर दिखाने की। अच्छा बेटा, अब आप सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अगले दिन श्यामलाल ऑफिस जाते वक्त मोहिनी से कहता, मैं आज गरिमा के लिए कोई अच्छा सा कॉलेज देखता हूँ, फिर इसका एडमिशन भी करा देंगे। गरिमा की सहेली ज्योति सुबह ही सुबह गरिमा के घर आती और वहाँ आकर सबका मुंह मीठा कराती। मोहिनी ज्योति से पूछती, बेटा ये किस खुशी में? आंटी, मेरा कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, उस खुशी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहिनी खुशी से ज्योति से कहती, मैं कुछ दिन के बाद से वहाँ रहने भी चली जाऊंगी। ये सब बातें श्यामलाल भी वहाँ खड़े होकर सुन रहा था। वह जानता था कि बाहर का जमाना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बाहर की दुनिया देखेंगे तो कभी हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे गरिमा को एक मौका देकर देखना चाहिए, वह मन ही मन अपने आप से कहता और गरिमा के पास आकर उसे खुशी से गले लगाता। बेटा, तुमने जो मांगा था वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं भी तुम्हारा एडमिशन कोलकाता यूनिवर्सिटी में करवाऊंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गरिमा भी बहुत खुश थी और उसे नाज हुआ खुद पर कि उसके पापा उस पर बहुत विश्वास करते हैं, और उसने सोच लिया कि वह अब बाहर जा रही है तो कुछ बड़ा करके ही दिखाएगी। अपनों के साथ और अपनों के प्यार के साथ ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। दिन बीतते गए, देखते देखते गरिमा का कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। वह अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ बाहर हॉस्टल में रहने चली गई।
इधर मोहिनी और श्यामलाल को घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मोहिनी बार बार फ़ोन करके गरिमा का हालचाल पूछने की कोशिश करती रहती, पर श्यामलाल उसे मना करता रहता। बच्ची को परेशान मत करो, बार बार पढ़ने गई है, बस 4 सालों की ही तो बात है। तुम्हारा ज़्यादा मन है तो हम उससे बीच बीच में मिल आया करेंगे। उधर गरिमा भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। रात को देर तक जगकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। धीरे धीरे 3-4 साल व्यतीत हो गए। गरिमा ने अपना आईएएस का फॉर्म भरा और परीक्षा दी। भाग्य से और गरिमा के विश्वास से आज गरिमा एक आईएएस ऑफिसर बन गई। सभी को उस पर बहुत नाज हुआ, खास करके उसके पिता श्यामलाल को। इतने सालों बाद गरिमा घर आई, लेकिन वह साधारण गरिमा कश्यप नहीं थी, बल्कि आईएएस गरिमा कश्यप थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आज मैं जो हूँ वो आपके किए विश्वास की वजह से हूँ। अगर तब आपने मुझ पर विश्वास ना करके मुझे बाहर ना भेजा होता तो आज चुप बस कर, अब क्या अपने पापा को रुलाएगी? आज बहुत गर्व का दिन है। तुम्हारी माँ सही कहती है, अपनी बेटी सबसे अलग है, वह बाकियों की तरह नहीं है, मेरी अफसर बेटी। मोहिनी और श्यामलाल बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें सही मायनों में अब महसूस हुआ कि बेटी हो या बेटा, उन्हें ज़रूरत है तो अपने माता पिता के विश्वास की, साथ की। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।